प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 दिनों में 4 देशों की यात्रा की, लेकिन अपना असर 20 देशों पर छोड़ा। जर्मनी के हैम्बर्ग में 7 और 8 जुलाई को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इन 2 दिनों में पीएम मोदी ने दुनिया के कई बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर दक्षिण कोरिया तक के प्रतिनिधियों से पीएम मोदी मिले। उनसे कई मुद्दों पर बातचीत हुई। G20 समिट के दौरान पीएम मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री पाओलो के अलावा दक्षिण कोरिया से भी द्विपक्षीय बातचीत की। पीएम मोदी ने नॉर्वे की प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग, मैक्सिको और अर्जेंटीना के नेताओं से भी द्विपक्षीय बातचीत की। 26 जून को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका के व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई थी, लेकिन पीएम मोदी का असर ऐसा कि जर्मनी में G20 देशों के सम्मेलन के दूसरे दिन यानी शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बातचीत के लिए खुद चल कर आए। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात के बारे में सम्मेलन में शामिल भारत की तरफ से शेरपा अरविंद पनगड़िया ने ट्वीट किया। G20 शिखर सम्मेलन में बातचीत के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की ओर हाथ हिलाया। उनके पास आए दूसरे और नेता वहां इकट्ठा हो गए। बेहद खूबसूरत लम्हा था। द्विपक्षीय बातचीत के अलावा पीएम मोदी की सम्मेलन में IMF चीफ क्रिस्टीन लगार्ड और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से भी मुलाकात हुई। जर्मनी के हैम्बर्ग में G20 समिट में पाकिस्तान शामिल नहीं था, क्योंकि G20 देशों में पाकिस्तान की एंट्री नहीं है। लेकिन पीएम मोदी ने नाम लिए बगैर पाकिस्तान के आतंकी इरादों को नेस्तनाबूद कर दिया। पीएम ने कहा कि आतंकी संगठन आईसिस हो या अल-कायदा, जैश हो या फिर लश्कर-ए-तैयबा, इनमें सिर्फ नाम का फर्क है, इसीलिए इनसे समान तरीके से निपटा जाना चाहिए। पीएम ने कहा कि कुछ देश अपने सियासी फायदों के लिए आतंकवाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। टेररिस्ट फ्रेंचाइज, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, सेफ हेवन तथा उनके स्पॉन्सर्स के विरुद्ध G20 देशों को एकजुट होकर सुदृढ़ तथा सशक्त कार्रवाई करनी होगी। G20 समिट में पीएम मोदी ने आतंकवाद के खात्मे पर अपना 11 पॉइंट का एक्शन एजेंडा भी रखा। G20 समिट में पीएम मोदी ने आतंकवाद को पूरी तरह से नष्ट करने के 11 मंत्र दिए। मोदी ने कहा कि आतंकवाद के समर्थक देशों पर कड़ी कार्रवाई हो, उनके अफसरों की G20 देशों में एंट्री बैन हो, G20 देश संदिग्ध आतंकियों की लिस्ट की अदला बदली करे, उन पर साझा कार्रवाई करे, आतंकियों से संबंधित सहयोग की कानूनी प्रक्रिया सरल हो ताकि प्रत्यर्पण आसान हो, इंटरनेशनल टेररिज्म पर कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन को तुरंत लागू किया जाए, UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं का प्रभावी तरीके से पालन हो, आतंक के खिलाफ ऑपरेशन में G20 देशों के प्रयासों की रणनीतियों को साझा किया जाए, FATF और अन्य तरीकों से आतंकियों को मिलने वाली मदद और स्रोत को खत्म किया जाए। FATF की तरह एक वेपन्स एंड एक्सप्लोसिव एक्शन टास्क फोर्स का गठन किया जाए। G20 देशों के बीच आतंकवादी गतिविधियों पर केंद्रित साइबर सिक्योरिटी क्षेत्र में सहयोग बढ़े। प्रधानमंत्री ने G20 में आतंकवाद पर रोक के लिए सभी देशों के बीच एक सिस्टम का गठन करने की बात भी कही और ये भी कहा कि G20 के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच तालमेल को लेकर ठोस कदम उठाए जाएं। जर्मनी के हैम्बर्ग में G20 सम्मेलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की छोटी सी मुलाकात हुई, जो दुनिया